हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी की तलाश में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात। आज हमारा अनुपात और समानुपात का दूसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने एक वीडियो करा दिया है, बिल्कुल हमने उसमें बेसिक बेसिक बात किया है। तो आप लोग पहले जो है पार्ट 1 जाकर देखिएगा, उसके बाद ये पार्ट 2 हमारा होने वाला है। थ्योरी का आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है, यानी कि आज हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। तो पहले आप लोग जो है जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप लोग पार्ट 2 देखेंगे तो काफ़ी चीज़ आप लोगों को आसान होगा समझने में। काहे कि हर एक चीज़ जो है पार्ट 1 में हमने जो पढ़ाया वही चीज़ इसमें लागू होगा। जब तक आप लोग पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को पार्ट 2 का वीडियो समझ में बहुत कम आएगा, ठीक है? इसीलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप लोग पहले जो है वीडियो देखिए पार्ट 1, उसके बाद देखिएगा पार्ट 2, ठीक है? अगर आप लोग जो है एसएससी का तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे का, चाहे बैंक का, चाहे सीडीएस का, चाहे स्टेट एग्जाम का, कोई भी, उन सभी के लिए हम पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा कंसेप्ट क्या होगा और कंसेप्ट में हमारा किस टाइप का आज का हमारा क्वेश्चन होगा, उसको जरा हम लोग एक नज़र में बड़ी आसानी से देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग बोर्ड को पहले साफ कर लेते हैं। आज का हमारा कंसेप्ट क्या है? आज का हमारा कंसेप्ट बिल्कुल आसान और काफ़ी मज़ेदार कंसेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है इस टर्म पर, इस कंसेप्ट पर कि 4a बराबर 3b बराबर 5c है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। यानी कि ए बी सी का मान हमसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। इस टर्म के जब हम लोगों को क्वेश्चन देगा सोल्व करने के लिए, तो बिल्कुल हम लोग इसको दो तरीका से सोल्व करेंगे। एक तो भैया हम लोग इसको ट्रिक से सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको ट्रिक से सोल्व करेंगे। दूसरा हमारा होगा बेसिक कंसेप्ट। क्या होगा? तो बेसिक होगा। आइए पहले हम लोग ट्रिक से सीखते हैं इसको सोल्व करना। जब इस टर्म के हमारा क्वेश्चन देना, इस टर्म के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें करना क्या है कि सीधा लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है, ठीक है? अब देखिए, जिससे को हम, अगर हमें ए का मान निकालना है ना, इस ए के मान को ढक लीजिए, बाकी दोनों जो बच गया 3 और 5, इन दोनों का गुना कर दीजिए। 3 5 के 15, हमारा ए का मान आ गया निकल के कितना, तो 15। अब हमें बी का मान निकालना है ना, बी को ढकिए, बाकी दो गो जो बच गया इसको भैया गुना कर दीजिए। 4 और 5 का गुना करेंगे, 5 चौका 20, हमारा बी का मान आ गया 20, ठीक है? अब सी का मान हमें निकालना है ना, सी के मान को ऐसे ढक देंगे। बच गया 4 और 3, 3 चौके क्या होता है 12, हमारा सी का मान आ गया क्या, तो 12 आ गया। ये हमारा ट्रिक से आ गया ए बी सी का मान निकल के। अगर तीनों संख्या किसी एक संख्या से कटने वाला है तो इसको काटिए, अगर नहीं कटने वाला है तो इसको जैसे के तैसे इसको छोड़ दीजिए। हमारा ए बी सी का मान आ गया निकल के। देखिए, 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, लेकिन 15 2 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। 3 से कटेगा, 3 से ये कटेगा, लेकिन 3 से 20 नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर इतना ही आने वाला है, 15 20 और 12 हमारा एबीसी का मान, ठीक है? अब आइए हम लोग इसको बेसिक से समझते हैं। किससे? इसको हम लोग बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि 4a बराबर 3b बराबर 5c को के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 4a बराबर 3b बराबर 5c बराबर के, हमने इसको ऐसा माना है, ठीक है? अपने मन से मान लेना है। अब देखिए, के जो है ना इन सब के लिए है, यानी कि के जो है ना इन सब के बराबर में है, ठीक है? तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 4a बराबर के बराबर है, 3b बराबर के बराबर है, 5c बराबर हमारा के बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि 4a बराबर के, क्या लिख सकते हैं, तो के लिख सकते हैं, ठीक है? उसी तरह हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बी 3b बराबर के, क्या लिखेंगे, तो के लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं इसको 5c बराबर यानी कि के, इसको हमने 5c बराबर के बराबर हमने ऐसे इसको लिख दिया, ठीक है? अब आइए, अब ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ से ए का मान फाइंड करेंगे तो क्या होगा। देखिए, ए का मान हम लोग फाइंड करेंगे ना, ये हमारा गुना में है 4 ए के साथ। जब ए जो है, सॉरी, 4 जो इधर गुना में है ना, जब आएगा बराबर के उस शर्त ये हमारा भाग में जाएगा, ये हमारा हो जाएगा के अपन में 4। क्या होगा? के अपन में 4। ठीक उसी तरह ये हमारा गुना में इधर जाके हमारा क्या आएगा, भाग में आएगा, तो बी का मान हमारा आएगा निकल के अपन में 3। ठीक उसी प्रकार हम लोग सी का मान निकालेंगे तो ये हमारा सी का मान आएगा के अपन में क्या आएगा, तो 5। ये हमारा गुना में है 5, जब हम बराबर को उधर ठेल के इसको भेजेंगे ये हमारा भाग में आएगा, तो के नीचे हमारा क्या होगा, तो 5 होगा, ठीक है? अब हमारा आता है, इसके बाद हमने इसको फाइंड कर लिया ए बी सी का मान। अब हम लोग यहाँ से ए बी सी का मान रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को करना क्या है, देखिए ए का मान क्या है, तो के अपन में 4, लिखिए के अपन में 4 ए का मान, ठीक है? अब देखिए बी का मान क्या है,
k/3, b का मान है k/3, हमने इसको ऐसे लिख दिया। c का मान हमारा क्या है k/5, यहाँ लिख दीजिए k/5 c का मान। k से k हमारा कट गया, बच क्या गया 4 3 5, लिख दीजिए 4 3 5 को, लिखा जाए 4 3 5 हमारा आ गया। ठीक है, अब 4 3 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, सब जो है ना k एक मर्तबे कटा है, k से कटा है लेकिन एक मर्तबे कटा है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4। ठीक है, उसके बाद थोड़ा हटा के लिखिए, उसके बाद 1/, में क्या होगा तो 3 होगा, उसके बाद देखिए 1/, में क्या होगा तो 5 होगा। अब देखिए कभी भी हमारा रेशियो जो है फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है, हमने इस बात को बताया है पार्ट 1 में। ठीक है, तो वहां से आप लोग वीडियो देख लिए होंगे, तो बड़ी आसानी से यहाँ से आप लोग को समझना बड़ी आसान होगा। अब ध्यान दीजिए, कभी भी फ्रैक्शन के रूप में हमारा रेशियो नहीं होता, यानी कि बट्टा के रूप में हमारा रेशियो नहीं होता है। जब बट्टा के रूप में हमारा रेशियो नहीं होता है तो करते क्या है, इस बट्टा को हटाने के लिए सब में हम लोग गुना किससे करते हैं, तो इसके इसके और इसके एलसीएम लेके उसी एलसीएम से इसमें करना क्या है तो गुना कर देना है। लीजिए 4 3 5 का एलसीएम, 4 3 और 5 का लेना है भैया एलसीएम। क्या लेना है तो एलसीएम लेना है। तो 4 3 5 का एलसीएम हमारा क्या आने वाला है, तो 5 का 20, अब 20 तियाई 60, हमारा 60 आएगा कितना का, तो इन सब का एलसीएम हमारा 60 आने वाला, तो 60 से इन सब में करना क्या है तो गुना कर दीजिए। क्या करिए तो गुना कर दीजिए। अब देखिए अब हमें करना क्या है, 4 से ये हमारा गया 15 बार में, 3 से ये हमारा गया 20 बार में, 5 से ये हमारा गया 12 बार में। अब देखिए क्या आया निकल के, तो 15, यहाँ लिखिए 15 अनुपात, यहाँ क्या है तो 20, यहाँ लिखिए 20। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है तो 12, यहाँ हमने 12 लिख दिया। इन तीनों संख्या का किसी एक संख्या से कटने वाला है, ये तीनों के तीनों संख्या किसी एक संख्या से कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। डेट मीन्स हमारा आंसर इतना ही आने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ आगे आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको बेसिक से समझ लिए होंगे। अब आइए, अब हम लोग इसी में कुछ और सीखते हैं। इसी में कुछ और सीखना क्या है, इसी में हम लोग डिजिट जो है चेंज कर देंगे और उसको सीखना है। लेकिन अब हम लोग जो है ट्रिक से निकालेंगे आंसर, बेसिक से नहीं निकालेंगे। अब आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, 2a = 3b = 4c, तो हमसे a/b/c का मान पूछा है, तो हम लोग ट्रिक से बनाएंगे डायरेक्ट। हम लोग अब ट्रिक से इसको उड़ाना सीखेंगे। हालांकि हमें ट्रिक से उड़ाना इसको यहाँ पर सिखाई दिए थे पहला क्वेश्चन जो कराए थे। ठीक है, करना क्या है कि हमें ए का मान पता करना है, तो ए को पूरा ढक देना है, बाकी जो दो को बच गया इन दोनों को पकड़ के गुना कर दीजिए। देखिए 3 चौके 12, हमारा ए का मान आ गया 12। ठीक है, यहाँ अनुपात का साइन लगाइए। बी का मान हमें निकालना है, तो बी का मान पूरा ढक दीजिए, बच गया 2, उधर बच गया 4, 4 दूना का क्या होता है 8, हमारा बी का मान आ गया क्या तो 8 आ गया निकल के। अब देखिए इस सी का मान हमें निकाला है ना, तो सी के मान को पूरा ढक दीजिए, बच गया 2 और 3, 3 दूना क्या होता है 6, हमारा आ गया निकल के ए बी सी का मान। अब देखिए ये तीनों के तीनों संख्या किसी एक संख्या से कटना चाहिए। कट रहा है क्या, देखिए ना 2 से ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, यानी कि तीनों के तीनों संख्या 2 से कटने वाला है। 2 से कटाइए 3 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से हमारा 6 बार में। ये हमारा रेशियो आ गया 6:4:3 के रेशियो में हमारा आ गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक इसको समझ लिए होंगे। अब आइए, अब हम लोग इसी में कुछ और समझते हैं। इसी में हम लोग करते क्या है कि इस डिजिट को हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं 6, यहाँ 7, यहाँ हम लोग लिखते हैं 9। अब बताइए कि इसका ABC का मान क्या होगा। आप लोग वीडियो को रोककर पहले इसको सोल्व कीजिएगा, तब यहाँ पर उसको देखिएगा। ठीक है, अब आइए, हमें आशा है कि आप लोग जो है वीडियो रोककर उसको सोल्व किए होंगे। अब आइए हम लोग इसको निकालना सीखते हैं एबीसी का मान। देखिए ए का मान हमें फाइंड करना है ना, तो ए को पूरा ढक लेना है, बाकी दोनों को गुना करना है। 9 7 के 63, यहाँ लिखिए 63, यहाँ अनुपात का साइन लगाइए। बी का मान हमें निकालना है, बी के मान को पूरा ढक लीजिए, अब दोनों को पकड़ के गुना कीजिए। 6 9 54, यहाँ लिखिए 54। ठीक है, यहाँ अनुपात का साइन लगाइए। सी का मान हमें पता करना है ना, सी के मान पूरा को ढक दो। अब देखिए 7 और 6 है, 8 7 क्या होता है, सॉरी 6 7 क्या होता है, 6 7 हमारा हो जाएगा 42, तो यहाँ लिख दीजिए 42। अब देखना है कि तीनों के तीनों संख्या किसी एक संख्या से कटने वाला है कि नहीं। 42 है, 54 है और 63 है। देखिए ना, ये हमारा 6 से कट जाएगा, 6 से हमारा जाएगा 7 बार में, 6 से हमारा जाएगा 9 बार में, 6 से हमारा जाएगा, ये हमारा 6 से नहीं कटने वाला है, 6 से तो हमारा ये नहीं कटेगा। ध्यान दीजिए 6 से हमारा ये संख्या नहीं कटने वाला, ये संख्या हमारा 3 से कटने वाला। देखिए 3 से कहाँ कहाँ कटेगा, 3 से ये हमारा कटेगा 1 बार में, और ये कटेगा हमारा 4 बार में, 14 बार में 3 से हमारा 42 कटेगा, और 54 3 से हमारा कटेगा 1 बार में, और ये कटेगा 8 बार में। 3 से हमारा ये कटेगा 2 बार में, ये 1 बार में। अब और कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, तो इसका आंसर हमारा 21:18:14 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर इतना ही आया होगा। अगर इसमें कुछ
छेड़छाड़ करने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग का आंसर इतना ही आया होगा। अब आइए हम लोग अगले कंसेप्ट में इसी क्वेश्चन में कुछ और समझते हैं। कुछ और समझना क्या है, अगर मान लिया जाए कि हमारा कुछ ऐसा रहता यहाँ पे क्वेश्चन, ऐसा क्या रहता इसमें क्वेश्चन, ऐसा रहता कि 1 में 3a रहता, यहाँ पे क्या रहता 3a बराबर 1 में 4b, उसके बाद यहाँ पे रहता 1 में 5c रहता, ठीक है। तो हमसे ABC का मान पूछता तो हम लोग कैसे इसको निकालते। आइए हम लोग दो तरीका से इसको सोल्व करेंगे। एक तरीका हमारा तरीक है, दूसरा तरीका हमारा क्या है, तो दूसरा तरीका हमारा बेसिक कंसेप्ट है। पहले हम लोग ट्रिक को देखते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको ऐसे लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C लिखेंगे, ठीक है। अब हमें ABC का मान हमें फाइंड करना है, तो करना क्या है, हमें जो है ये जो हमारा ये A के साथ हमारा ये लिखा हुआ है कोई डिजिट बट्टा के रूप में, ये हमारा डिजिट है, ये हमारा डिजिट है जो कि फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। करना क्या है कि A के बगल में जो भी फ्रैक्शन के रूप में हमारा चीज रहेगा लिखा हुआ, चाहे कोई भी अंक संख्या रहे, उसी को पलटी मार के यहाँ लिख दीजिए। 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। A का मान हमारा आगे निकल के 3/1 क्या आया, तो 3/1 आ गया हमारा A का मान निकल के 3/1, ठीक है। यहाँ लगाइए अनुपात का साइन। हमें यहाँ B का मान निकालना है ना, तो इसको पलटी मार दीजिए, 4 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 4 को ऊपर भेजिए 1 को नीचे लाइए, यहाँ लगाइए अनुपात का साइन। अब C का मान हमें निकालना है, तो C यहाँ है ना, तो 5 को ऊपर भेजिए 1 को नीचे लाइए, तो हमारा 5/1 आएगा हमारा C का मान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि A अनुपात B अनुपात C का मान हमारा निकल के आ गया है, लेकिन फ्रैक्शन के रूप में है। जब फ्रैक्शन के रूप में रहे ना, तो हमें बट्टा वाला को हटाना होता है। इसको हटाने के लिए करना क्या है, जो रहेगा संख्या बट्टा में इसी का लेना है एलसीएम। क्या लेना है, तो भैया इसी का लेना है एलसीएम। 1 का एलसीएम क्या आएगा निकल के, इसका एलसीएम भैया 1 ही आने वाला है। क्या आएगा, तो 1 ही आने वाला आंसर। तो 1 से इसी में गुना, 1 से इसमें गुना, 1 से इसमें गुना, 1 से 1 हमारा खत्म, 1 से खत्म, 1 से 1 हमारा खत्म, बच के गया 3 4 5 बच गया। तो आप लोग इसे ऐसे 3 4 और 5 ऐसे लिख सकते हैं। यह हमारा आ गया 3:4:5 आ गया हमारा ABC का मान हमारा आगे निकल के, ठीक है। तो यहाँ से एक बात सीखने वाला ये है कि इस तरह के फॉर्मेट में दिया हुआ क्वेश्चन ना, तो इसको सीधा पलटी मार देंगे तो हमारा A अनुपात B अनुपात C का मान निकल जाएगा। अब जब फ्रैक्शन के रूप में आएगा तो उसको ऐसे हम लोग जो है एलसीएम लेके उसको कटा सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग इसमें कुछ और सीखते हैं। क्या इतना जो टर्म यहाँ से यहाँ तक, उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा A जो है ना, A 1/3 के गुना में है, ये भी B हमारा गुना में है, C भी हमारा गुना में है। A से गुना होगा 1 में, तो हमारा A बट्टा में हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लगाइए बराबर का साइन। अब देखिए B से गुना करेंगे 1 में, ये हमारा B बट्टा में क्या होगा, तो 4 होगा, बराबर का साइन लगाइए। C से गुना करेंगे 1 में, तो ये हमारा C बट्टा में 5 होगा, क्या होगा, तो 5 आ जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मेट में भी आप लोगों को क्वेश्चन दे सकता है, तो आप लोग इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहे चाहे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहे, दोनों फॉर्मेट हमारा सेम ही है, बस इसी का एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख दिया गया है। इसी को थोड़ा सा फंसाने के लिए इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इस स्टेप में हमें A अनुपात B अनुपात C का मान हमें निकालना होगा। तो जो A के बट्टा में रहेगा वही हमारा A का मान होगा, जो हमारा B के बट्टा में रहेगा वो हमारा B का मान होगा, ठीक है। और जो हमारा C के बट्टा में रहेगा वही हमारा C का मान होगा, क्या होगा, तो C का मान होगा। इस तरह से आप लोग A अनुपात B अनुपात C का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, आप लोग यहाँ तक सीख लिए होंगे। अब आप लोगों को कहना होगा कि भैया हमें थोड़ा सा बेसिक से बता दीजिए, बेसिक से कैसे बनता है। आइए हम लोग तो उधर ट्रिक से देख लिए, यहाँ भी ट्रिक से देख लिए। अब आइए हम लोग थोड़ा सा बेसिक से इसको देख लेते हैं। इसको बेसिक से सोल्व करने के लिए करना क्या है, पूरे इतना टर्म को ना हम लोग के बराबर मान लेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3a बराबर 1/4b, 1/4b बराबर 1/5c बराबर के। हमने इसको ऐसा मान लिया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए 1/3 इंटू ए के बराबर होगा, उसी तरह 1/4b हमारा सी के बराबर होगा, 1/5c हमारा के बराबर होगा। तो के जो है इन सब के लिए है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/3a बराबर इस के को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए a का मान हम लोग निकालेंगे ना, तो क्रॉस में हमारा मल्टीप्लाई होगा। इसी को ना हम जब बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हमारा पलटी मार जाएगा, तो 3 ऊपर आएगा 1 हमारा नीचे आएगा। तो a का मान हमारा निकल के आएगा 3 के बट्टा में 1, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चाहे तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 3 बट्टा में 1 इंटू के ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए b का मान हमें निकालना होगा ना, तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/4
बी बराबर के, ठीक है। अगर हमें बी का मान निकालना होगा तो हम लोग इसको पलटी मार देंगे, 4/1 इंटू के, ठीक है। बी का मान हमारा निकल गया। हम लोग अगर सी का मान निकालेंगे, इसको हम लोग 1/5 सी बराबर के लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए सी का मान निकालेंगे ना तो हमारा क्या आएगा, 5/1 इंटू के होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे, हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे। अब देखिए हमें ए अनुपात बी अनुपात हमें सी का मान निकालना है। देखिए ए का मान क्या है, 3/1 के है, ठीक है। अनुपात का साइन लगाइए। बी का मान हमारा क्या है, 4/1 के बराबर है, अनुपात का साइन लगाइए। सी का मान हमारा क्या है, 5/1। अच्छा, अपॉन का मतलब हमारा बट्टा होता है, इससे आप लोग 5/1 भी पढ़ सकते हैं, इसी को आप लोग 5/1 भी पढ़ सकते हैं। इंटू में हमारा क्या है, तो के है, तो ऐसा आप लोग यहाँ से के लिख सकते हैं। देखिए ना, के से के हमारा कट गया, कोनो दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हमारा बच क्या गया है, तो हमारा बच गया है 3/1। लिखिए 3/1 रेशियो बच गया है 4/1, तो यहाँ आप लोग लिख देंगे 4/1 रेशियो, यहाँ आप लोग लिखेंगे 5/1, ठीक है। कभी भी हमारा रेशियो बट्टा के रूप में नहीं होता है। बट्टा को हटाने के लिए हम लोग करते क्या है, इसी के बट्टा में जो रहेगा हमारा अंक या संख्या, उसी का एलसीएम लेके इसी में करना क्या है, सब में क्या कर देना भैया, तो गुना कर देना है। जब गुना करेंगे पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एक और एक का एलसीएम हमारा क्या होगा, हमारा एलसीएम भैया एक ही होने वाला है। एक से सब में गुना, एक से एक खत्म, एक से एक खत्म, एक से एक खत्म, 3 4 5 आ गया। तो आप लोग लिखिए 3/4/5 हमारा आ गया निकल के भैया। एबीसी का मान 3/4/5 आ गया, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि हमने बेसिक से बड़ी आसानी से समझ लिया। अब आइए इसी पर कुछ और क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर डिजिट चेंज करके हम लोग उसको सोल्व करेंगे। बिल्कुल हम लोग ट्रिक से सोल्व करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा हम लोग मेथड को यूज नहीं करेंगे, ये हमारा सिर्फ समझाने के लिए है, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पर कुछ और सीखते हैं। आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग अगर सीख लिए हैं तो इसका आंसर बताइए, वीडियो रोक कर आप लोग इसको पहले सोल्व कीजिएगा। आइए सबसे पहले नंबर बात करना क्या कि हमें ए अनुपात बी देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें फाइंड करना है, जबकि हमें क्वेश्चन का टर्म इस रूप में हमें दिया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें जब फाइंड करना हो, जब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान फाइंड करना हो यानी कि निकालना हो, तो हम इस तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे। अब देखिए ए के सामने देखना है, इसके सामने कि कौन कौन सा अंक है फ्रैक्शन के रूप में। 3/2 है, इसी को पलटी मार के इसके नीचे लिख दीजिए, हमारा ए का मान आ जाएगा निकल के। 2 हमारा ऊपर, 3 हमारा नीचे आएगा। 2/में हमारा 3 आ गया ए का मान। अब देखिए यहाँ पर रेशियो लगाइए, बी का मान हमारा बी यहाँ है ना, तो बी का मान निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 3 को ऊपर 4 को नीचे कर देंगे। हम लोग 3 को ऊपर भेजेंगे, 3 को कहाँ भेजेंगे, 3 को ऊपर 4 को नीचे, ठीक है। अब देखिए सी का मान निकालना है ना, सी यहाँ है ना, तो इसी के मान को पलटी मार दीजिए। लीजिए हमने 5 को ऊपर भेजा, 7 को नीचे भेजा, हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमारा निकल के आ गया। लेकिन देखिए ना, हमारा ये फ्रैक्शन के रूप में हमने आपको बताया है कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है हमारा रेशियो, हमें इसे सिंपल फॉर्मेट में होता है बदलना। इसको सिंपल फॉर्मेट में बदलने के लिए करना क्या है कि इसके हर का एलसीएम लेके इसी में एलसीएम से गुना करना है। 3 4 7 का एलसीएम क्या होगा, 3 4 और 7 का एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम इसका एलसीएम क्या होने वाला है, इसका एलसीएम हमारा 7 के 7 का 28, 8 7 56, 56 कटेगा। इसका एलसीएम आने वाला है निकल के कितना आएगा, तो ये भैया हमारा इसका एलसीएम आएगा 84। 84 जब आएगा ना, तो 84 से इसी में गुना कर देना है, 84 से इसमें भी गुना करना है, और 84 से इसमें भी गुना कर देना है, ठीक है। अब देखिए 84 3 से हमारा कट जाएगा ये 2 बार में, और ये हमारे जाके कटेगा भैया 8 बार में, ठीक है। अब देखिए 4 से 84 कटेगा 2 बार में, ये 1 बार में, यानी कि किस बार में, 7 से हमारा 84 कटने वाला 1 बार में, ये 2 बार यानी कि 12 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जरा एक बात ध्यान दीजिए, और देखिए कि और कोई ऊपर से ऊपर कटने वाला है, देखिए ना, ये हमारा कोई नहीं कटने वाला, सबको गुना कर दीजिए। देखिए 28 दूना के 56 क्या आएगा, तो 56 हमने यहाँ 56 लिख दिया, अनुपात का साइन लगाना है। 21 तिरी का क्या होगा, 21 तिरी का हमारा 20 तिया 60 और 3 63 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 पचे क्या होगा, तो 12 पचे हमारा 60 होगा। अब देखना है कि 60 63 और 56 किसी एक संख्या से कटने वाला है, किसी एक संख्या से हमारा नहीं कटने वाला है, तो हमारा रेशियो जो है भैया इतना ही आ जाएगा, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमारा इतना आ गया निकल के। तो आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे। एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, उसको आप लोग सोल्व करके इसको वीडियो रोक कर पहले इसको सोल्व कीजिएगा।
आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। आइए इसको सोल्व करने के लिए हम लोग ट्रिक का अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ट्रिक भैया अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बी हम लोग सही से लिख लेते हैं। चलिए बी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बी लिखा हुआ है। देखिए ये ए के बगल में लिखा हुआ है 3/6, इसका पलटी मार दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 6/3, अनुपात का साइन लगाइए। ठीक है, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 3 ना लिख के यहाँ पे हम लोग 7 लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी रहेगा। थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, यहाँ इसको 2 कर लेते हैं तो आसान बहुत होगा। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको जो है अब हम लोग ए का मान हम लोग फाइंड करेंगे ना, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, इसको हम लोग 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, बी का मान हमें पता करना है, तो बी के बगल में क्या है 5/4, इसको पलटी मार दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब देखिए अनुपात का साइन लगाइए, सी के बगल में है 2/3, इसको पलटी मार दीजिए, ये हमारा होगा 3/2। ठीक है, हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया है निकल के। अब हमें देखना है कि इसका जो है मान जो आ गया निकल के, ये हमारा फ्रैक्शन के रूप में है, इसको हमें इंटीजर के रूप में बदलना पड़ेगा, यानी कि सिंपल फॉर्मेट में इसे हमें बदलना पड़ेगा। तो सिंपल फॉर्मेट में बदलने के लिए इन सब का लीजिए एलसीएम, उस एलसीएम से इसी में कर दीजिए गुना। 3, 5, 2 का एलसीएम क्या आएगा, 3, 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम। एलसीएम की बात करें तो हमारा 10 दिया कि 30 आएगा, हमारा एलसीएम 30 आ गया। 30 से इस एलसीएम जो 30 आ जाए, इसी से सब में कर देना है गुना। सब में क्या कर देना है भैया, तो गुना कर देना है। 3 से जाएगा हमारा 10 बार में, 5 से हमारा जाएगा 6 बार में, 2 से हमारा जाएगा 15 बार में। ठीक है, अब गुना कीजिए, 10 दूना के 20, रेशियो का साइन लगाइए। 6 और 4 का गुना कीजिए, 6 चौका 24, रेशियो का साइन लगाइए। 5 तिरिका 45। ठीक है, अब देखना है तीनों के तीनों संख्या किसी एक संख्या से कटना चाहिए। ये हमारा 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। ये 5 से कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा 5 से। हमारा जो है रेशियो आ गया निकल, कितना ही हमारा आंसर इसका आएगा रेशियो का। ठीक है, आइए इससे आगे हम और कुछ सीखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, इसको वीडियो रोक कर सोल्व कीजिए, ये भी काफी आसान है हमारा सोल्व करना। सिर्फ हमने पहले जो हमने सी तक बताया, अब हम लोग जो है डी तक बढ़ा दिया, यानी कि एक हम आगे स्टेप बढ़ा दिए। ठीक है, आइए तो हमें वही काम करना है जो हम लोग पहले काम कर रहे थे। चलिए हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी का वैल्यू। ठीक है, ए के बगल में क्या है 2/1, तो इसको पलटी मारिए, तो ये हमारा 1/2 होगा। अब देखिए यहाँ पर लगाइए अनुपात का साइन, बी के बगल में क्या है 2/3, इसको पलटी मारिए, ये हमारा होगा 3/2 होगा। ठीक है, अब देखिए सी के बगल में क्या है 4/5, इसको पलटी मारिए, ये हमारा हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब देखिए अब डी का मान हमें निकालना है, डी का मान हमें निकालना है, डी का मान हमें निकालना है। तो डी के बगल में 3/1, इसको पलटी मारिए, ये हमारा हो जाएगा 1/3। ठीक है, हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हमें निकल के आ गया, लेकिन सभी के सभी फ्रैक्शन के रूप में इसको हमें इंटीजर के रूप में बदलना होगा। तो करना क्या है, इन सब का लेना है एलसीएम। चलिए लिया जाए एलसीएम, 2, 2, 4, 4, 3 का 2, 2, 4 और 3 का लिया जाए भैया एलसीएम। क्या लिया जाए, तो एलसीएम, इसका एलसीएम आने वाला है 12 आएगा इसका एलसीएम। यही 12 से इन सबों में करना है क्या है भैया, तो गुना कर देना है। क्या करना है, तो सभी में हमें गुना कर देना है। ठीक है, देखिए ना, 2 से हमारा 12 6 बार में कटेगा, 2 से 12 हमारा 6 बार में, 4 से हमारा 12 3 बार में, 3 से 12 हमारा 4 बार में कटेगा। अब सबको गुना कर दीजिए, 6 एक कम 6 आने वाला है, यहाँ रेशियो का साइन लगाइए। 3 3 छक्के 18, यहाँ रेशियो का साइन लगाइए। 5 तिरिका 15, कितना हो गया 15, यहाँ रेशियो का साइन लगाइए। 1 चौके हमारा 1 ही होगा। अब लीजिए सभी के सभी अंक हमारा किसी एक अंक से कटना चाहिए। देखिए ना, ये 4 हमारा 2 से कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा। हमारा इतना ही आएगा। ठीक है, रेशियो इसका निकल के। तो आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे। अब आइए हम लोग 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को द एंड कर देंगे। अब आप लोगों के सामने देखिए ये हमारा भाषा वाला क्वेश्चन है, ये काफी मजेदार है। आइए इसको पहले पढ़कर हम लोग इसको सोल्व करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, कहना क्या है क्वेश्चन का कि ए का 2 गुना, बी का 20%, सी का 3/4 भाग और डी का 0.5 के बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर वाट। यानी कि हमें यह भाषा दे रखा है और हमें से पूछा जा रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हमें निकालना है। आइए हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हम लोग निकालते हैं। थोड़ा सा दूरी पे लिखना पड़ेगा, दूरी पे इस तरह से हम लोग इसको जो है लिख लेते हैं। ठीक है, हमने इसको लिख लिया। हमसे बोला है कि ए का दुगुना, ए का बोला है दुगुना, तो ले भैया ए का दुगुना बोला है, तो ए का दुगुना ये होगा, हमने ए का दुगुना कर दिया। हमसे बोला है कि बी का 20%, बी का बोला है 20%, तो बी का बोला है 20%, तो लो भाई बी का हमारा हो गया 20%, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमसे बोला है सी का 3/4 भाग, तो सी का बोला है 3/4 भाग ना, तो 3/4 भाग सी का हमने कर दिया। का मतलब गुना होता है, इसीलिए
यहाँ पे हमने 3/4 लिखा, यहाँ सी लगा दिया, इसका मतलब है कि सी जो है 3/4 के गुना में है, ठीक है। अब देखिए डी का बोला है 0.5 के बराबर है। अब डी के बारे में बोला है कि 0.5 0.5 यानी कि इसको इस टर्म में हमें सजाना है, यानी कि डी का मतलब गुना 0.5 के बराबर है, का मतलब गुना, तो 0.5 यहाँ कुछ नहीं, तो ये गुना का साइन यहाँ समझना है कि डी हमारा इसके साथ गुना के रूप में, ठीक है। कहा कि सभी के सभी जो है बराबर है, सभी के सभी क्या है बराबर, यहाँ रेशियो नहीं, यहाँ बराबर का होगा। ये सभी के सभी कहा क्या है बराबर है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाइए, ठीक है। सभी के सभी हमने बराबर कर दिया। जरा एक बात आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा जो है ना क्वेश्चन बन गया, इस भाषा के रूप में दे रखा था, अब ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में हमारा क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन में कुछ और हमें सुधार करना है। देखिए 20% है ना, इस 20% को जब हम लोग तोड़ेंगे ना तो 20 तो ऐसे होगा। अब परसेंटेज का मतलब होता है 100, ठीक है। जब 100 हम यहाँ से हटाएंगे ना तो इसके बट्टा में आके 100 आके जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे। एक शून्य से एक शून्य गया, हमारा 2 से 1 बार में, 2 से ये हमारा 5 बार में 10 कट जाएगा, ये हमारा आ गया निकल के 1/5, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अब समझ लिए होंगे। 3/4 को छोड़ देना है। 0.5 को हम लोग तोड़ेंगे ना तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ऐसे हटाएंगे तो इसके बदले यहाँ पर हमारा 10 आएगा। अब देखिए ये हमारा हो गया 5/10, ये हमारा 2 बार में 5 से कटा, अब 5 से ये हमारा 1 बार में कटा, ये हमारा आ गया 1/2, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे यहाँ पर समझ लिए होंगे। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को सेट करते हैं। ये हमारा 2 जो है 2a जैसा का तैसा रहेगा, बराबर का साइन लगाइए। अब ये हमारा 20% नहीं रहा, अब ये हमारा 1/5 बी रहेगा, 1/5 क्या रहेगा तो बी रहेगा, यहाँ बराबर का साइन लगाइए। 3/4 हमारा जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है, यहाँ बराबर का साइन लगाइए। अब 0.5 था वो हमारा टूट क्या गया 1.2 में, इसको लिखे 1.2 और यहाँ डी लगाइए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हम लोगों को यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें फाइंड करना है। इसमें एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात ध्यान देने वाला ये है कि सभी के सभी देखिए बट्टा के रूप में, ये भी बट्टा के रूप में, ये भी बट्टा के रूप में, लेकिन ये बट्टा के रूप में नहीं है, तो इसके बट्टा में ऐसे एक लगा सकते हैं। और जब हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का हम लोग मान निकालेंगे तो लिखिए यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। अब देखिए ए का हम लोग मान निकालेंगे ना तो इसके बगल में जो भी संख्या रहेगा फ्रैक्शन के रूप में उसको पलटी मार दीजिए। 2/1 है ना, इसको 1/2 लिख दीजिए, हमारा ए का मान आगे निकल के यहाँ लगाइए रेशियो का साइन। बी का मान हमें निकालना है 1/5 है बी के बगल में, इसको पलटी मार दीजिए, हमारा होगा 5/1, ये हमारा बी का मान आगे निकल के यहाँ लगाइए रेशियो का साइन। सी का यहाँ है ना तो सी यहाँ पर है, इसके बगल में क्या है 3/4, इसको पलटी मार दीजिए, 4/3 होगा, ये हमारा आ गया सी का मान। अब देखिए डी का मान हमें निकालना है ना, डी का जरा डी हम सही से लिख लेते हैं। डी का मान हमें निकालना है, डी के बगल में क्या है 1/2, इसको पलटी मार दीजिए, क्या होगा 2/1 होगा, ठीक है। 2/1 हो गया, हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें निकल के आ गया। लेकिन फ्रैक्शन के रूप में इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए सीधा सीधा लिखने के लिए करना क्या है, इसके हर वाला को लेना है एलसीएम, 2 1 3 1 का लेना है एलसीएम, 2 1 3 1 का लेना है क्या भैया, तो हमें इसका लेना है एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 6 आने वाला है, 6 से सभी में कर दीजिए गुना, क्या करना है 6 से सब में भैया कर दीजिए गुना। हमने 6 से सब में कर दिया गुना, 2 से हमारा 6 गया 3 बार में, 1 से 6 हमारा 6 बार में गया, 3 से हमारा 6 गया 2 बार में, 1 से हमारा 6 गया 6 बार में। अब देखिए सबका आपस में कर दीजिए गुना, देखिए ना 1 3 हमारा 3 ही रहेगा, अनुपात का साइन लगाइए। अब देखिए 6 चौके क्या होगा, उससे पहले हमारा यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 ये 6 है, तो 6 5 का क्या होगा 30, यहाँ 30 लिख दीजिए, यहाँ अनुपात का साइन लगाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 और 2, इन दोनों का गुना किया जाए, 4 दूना क्या होगा तो 8, यहाँ अनुपात का साइन लगाइए। अब देखिए 2 और 6 का कीजिए गुना, 6 दूना क्या होगा तो 12। अब देखना है तीनों के तीनों संख्या किसी एक संख्या से कटना चाहिए, ये हमारा कटेगा 2 से 2 से 2 से, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये हमारा 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। डेट मीन्स हमारा इतना ही आंसर आने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ हमारा आंसर नहीं आने वाला है। तो आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे बड़ी आसानी तरीका से। एक क्वेश्चन और कर लीजिए मेरे तरफ से। चलो भाई आप लोग जो आप वीडियो को रोक कर इसको पहले सोल्व कीजिए, क्या है कि हमने सारा कंसेप्ट पढ़ा दिया है जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। वीडियो रोक कर आप लोग बना लिए होंगे, हमें आशा है। अब आइए आप लोग इसको सोल्यूशन देखिए। चलिए इसका हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हम लोग निकालते हैं, ठीक है। डी का मान हम लोग निकालते हैं। देखिए एक का मान हमें निकालना है तो इसके बगल में है 2/1, इसका पलटी मार दीजिए, ये हमारा होगा 1/2, ये अनुपात का साइन लगाइए। 1/5 है ना, तो बी का मान हमें फाइंड करना है, इसी को पलटी मार दीजिए, हमारा 5/में क्या होगा तो 1 होगा। अब देखिए हमें सी का मान निकालना है, सी के जगह सी के बगल में क्या है 3/4, इसको पलटी मारिए, हमारा हो जाएगा 4/3। हमें डी का मान निकालना है, डी के बगल में क्या है 1/2, इसी को पलटी मारिए 2/1 होगा, ठीक है।
हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हमारा आ गया निकल के, लेकिन फ्रैक्शन के रूप में इसको लाना है इंटीजर के रूप में। इंटीजर के रूप में लाना है तो सभी के एलसीएम लीजिए, 2 1 3 1 का लेना है एलसीएम। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे ना, इसका एलसीएम हमारा 6 आने वाला है, तो 6 से सब में कर दीजिए गुना, 6 से सब में कर दीजिए गुना। तो हमने 6 से सब में कर दिया गुना। 2 से हमारा गया 3 बार में, 1 से हमारा गया 6 बार में, 3 से हमारा ये गया 2 बार में, ये 1 से हमारा गया 6 बार में, ठीक है। और सबको आपस में कर दीजिए गुना। ये हमारा होगा 3 एकम 3, 3 ही रहेगा, रेशियो का साइन लगाइए। 6 5 का 30 होगा, ठीक है, यहाँ रेशियो का साइन लगाइए। 4 दूना के 8 होगा, ठीक है, यहाँ रेशियो का साइन लगाइए। 6 दूना क्या होगा, तब 12 होगा। हमने इसको ऐसे लिख दिया, हमारा इतना ही आंसर आने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ आंसर नहीं आने वाला है। तो आप लोग यहाँ तक सीख लिए होंगे सारा कंसेप्ट। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रमानुपात हम लोग निकालना सीखेंगे, यानी कि उल्टा अनुपात हम लोग निकालना सीखेंगे। तो आज की सेवा हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।